Hi everyone, a very warm welcome to all of you to Unacademy SSC Plus. My name is Yashika Tandon, presenting you our next video on Static GK Booster Series. तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशंस के बारे में जो इंडिया में हुए हैं। इनके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये भी आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है स्टैटिक जीके का, और बहुत ही कम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि उनके फादर के बारे में पता होना चाहिए, किसने स्टार्ट किया है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि किसके ऊपर हुआ है। रेवोल्यूशंस का मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशंस आए जिसकी वजह से जो है उनकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुई, राइट। तो उसी के बारे में ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है आपका है। तो चलिए, बहुत सारी आपको मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में आपके लिए क्या क्या है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा है ग्रीन रेवोल्यूशन गाइस। ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन है जो किस लिए आया था, फूड ग्रेन्स के लिए। फूड ग्रेन्स जैसे कि आप वीट कह लीजिए। अब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इसने क्या किया कि पहले क्या होता था कि जो वीट की प्रोडक्शन होती थी इंडिया में वो बहुत ही पुअर थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा देश अभी आज़ाद ही हुआ था और हम लोग एक तो गरीब थे, एग्रीकल्चर वैसे ही पिछड़ा हुआ था क्योंकि जो बाहर के लोग थे हमें ऑलरेडी जो है हमारी ज़मीन को बंजर करके जा चुके थे। तो हमें एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत थी, तो वहीं पर ये रेवोल्यूशन जो है वो आता है। और यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया में स्टार्ट किया गया था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। इनको बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन के इंडियन फादर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब स्टार्ट हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन? ये हुआ था 1960s में। और आपको इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, और आपको एक बात याद रखनी है कि फूड ग्रेन्स के लिए हुआ था, जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल वीट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद अगला रेवोल्यूशन जो है वो आता है रेड रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन जो है अगर आप देखोगे, रेड कलर का क्या होता है, मीट होता है एंड टमाटो होता है, ठीक है जी। मीट और टमाटो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर रेड जो है रेवोल्यूशन लाया गया। प्लीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर मीट से रिलेटेड जो बात होती है, ये मीट जो है वो रेड मीट है, फिश वाला मीट नहीं है, ये रेड मीट से रिलेटेड है। उनकी प्रोडक्शन के लिए ये रेवोल्यूशन जो है आपका आया। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा रेड रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है मीट एंड टमाटो प्रोडक्शन। देन हमारे पास आता है येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन जो था वो ऑयल सीड्स के लिए था, ऑयल सीड्स, ठीक है। जैसे कि एडिबल ऑयल होते हैं, यू नो दैट कि सनफ्लावर का भी एक ऑयल निकलता है, ठीक है जी, सोयाबीन का भी ऑयल है। तो ये जो रेवोल्यूशन था ये आपके ऑयल की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए किया गया था। और येलो रेवोल्यूशन का जो दूसरा नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इसका दूसरा नाम क्या है, पीपल पावर रेवोल्यूशन, ठीक है जी। 1986 में इसको स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पर किससे रिलेटेड है, ऑयल सीड से। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ऑयल जो होता है वो हल्का सा येलो कलर का होता है, और येलो किससे हुआ, ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रेवोल्यूशन, वो है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए हुआ था। स्वामीनाथन ने एवरग्रीन रेवोल्यूशन की टर्म को क्वाइंट किया था। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन वही हैं जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। ये किस लिए था, ओवरऑल जो है आपकी एग्रीकल्चर है उसको आगे लेकर जाने के लिए, ठीक है, ओवरऑल मतलब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है ब्लैक रेवोल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन जो है आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये पेट्रोलियम से रिलेटेड था। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो वर्कर्स हैं उन्होंने स्पेन में रिवॉल्ट कर दिया था 1873 में। तो यहाँ पर ब्लैक पावर रेवोल्यूशन जो है वो चलाया गया था, जिसको ब्लैक पावर मूवमेंट भी बोलते हैं। 1970 में ये जो है एक तरीके से पहले हुआ था। और ब्लैक पावर का मतलब होता है एक तरीके से आपका जो कोयला, जैसे कि ऑयल कंपनी थी, वहाँ पर ये स्ट्राइक की गई थी और आपका पेट्रोलियम के प्रोडक्शन के लिए ये जो रेवोल्यूशन है वो आता है। उसके बाद हमारे पास आता है ब्लू रेवोल्यूशन। पानी का रंग जो होता है वो वाटर का ब्लू होता है, और वाटर में कौन रहती हैं, फिशेस। तो फिश रेवोल्यूशन से रिलेटेड कौन सा है आपका, ब्लू रेवोल्यूशन। अब आपको पता है कि इंडिया में साउथर्न साइड पे बहुत ज़्यादा फिश मीट बहुत खुश होके खाते हैं, तो आपका ब्लू रेवोल्यूशन जो था वो फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड था।
देन हमारे पास आता है ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन के बारे में अगर बात करते हैं, ये बेसिकली आपका लेदर इंडस्ट्री से था। ब्राउन मतलब लेदर, ठीक है, लेदर की प्रोडक्शन के लिए और जो है ब्राउन रेवोल्यूशन जो है आपका टेक पार्ट लेता है। उसके बाद हमारे पास आता है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। ध्यान रखिएगा यहाँ पर फाइबर है बीच में, तो ये आपकी जूट की प्रोडक्शन के लिए। अब जूट क्या है, एक तरीके का नेचुरल फाइबर है, जैसे कि आप कह लो कॉटन, तो इसकी प्रोडक्शन के लिए जो है आपका गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो है वो आता है। देन हमारे पास आता है गोल्डन रेवोल्यूशन। अब दोनों में बहुत फ़र्क है, बीच में उसके फाइबर था जब आप जूट रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हो। सिंपल जब आपको लिखा जाए गोल्डन रेवोल्यूशन तो वो आपका हॉरिकल्चर से रिलेटेड था। हॉरिकल्चर हो गया और हनी प्रोडक्शन के लिए कह सकते हैं इसको, ठीक है। कई बार इसको फ्रूट्स की प्रोडक्शन के लिए साथ भी निकाला जाता है, तो यहाँ पर आपको दोनों याद रखने हैं। और अगर हम बात करते हैं जो गोल्डन रेवोल्यूशन है वो कब आया था, 1991 से लेकर 2003 के बीच में। जिनके मैंने आपको ईयर बताए हैं सिर्फ उनके ही आपको याद रखने हैं, बाकी के आपको कोई ध्यान नहीं देने हैं। देन हमारे पास आता है राउंड रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन जो था वो पोटैटो से रिलेटेड था, ठीक है, पोटैटो मूवमेंट भी इसको बोला जाता है। और ये जो मूवमेंट है ये ग्रीस में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास आता है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। जो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन है वो आपका कॉटन से रिलेटेड है, क्योंकि कॉटन का कलर आपका वाइटिश कलर का सिल्वर कलर का होता है। फाइबर मतलब कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, तो यहीं से आपका जो है कॉटन की प्रोडक्शन के लिए इंक्रीज़ करने के लिए सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है लाया गया। एक सिल्वर रेवोल्यूशन भी था जो कि एग की प्रोडक्शन के लिए था, ठीक है। तो एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए, तो यहाँ पर अगर एग्जामिनर बोले सिल्वर फाइबर तो वो रिलेटेड है आपकी कॉटन से। अगर एग्जामिनर बोले सिल्वर रेवोल्यूशन तो वो आपका एग की प्रोडक्शन से रिलेटेड है। देन हमारे पास आता है वाइट रेवोल्यूशन। मिल्क की कलर्स का होता है, मिल्क का कलर जो होता है वो वाइट होता है। वहीं से आप याद रख सकते हो कि जो मिल्क जो है रिलेटेड है वो आपका वाइट रेवोल्यूशन जो है उससे आएगा। तो वाइट रेवोल्यूशन जो है अमूल के द्वारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 1966 का टाइम पीरियड था जब ये आता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसलिए एक और चीज़ थी आपको याद रखना है, एक ऑपरेशन फ्लड भी हुआ था। ऑपरेशन फ्लड जो था ये लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था जो आपके मिल्क प्रोडक्शन के लिए मतलब मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए किया गया था। देन हमारे पास आता है पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है, अनियन प्रोडक्शन से, ठीक है जी। पिंक कलर के होते हैं, तो अनियन की प्रोडक्शन को करने के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे पिंक रेवोल्यूशन जो है वो लाया गया। सो यहाँ पर हमारे सारे रेवोल्यूशंस जो हैं इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस मैंने आपको करवाए। आई होप आपको ये छोटा सा स्टैटिक जीके बूस्टर सीरीज़ अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।